थ्योरम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। इस नॉर्टन्स थ्योरम में देखिए ये एक एग्जांपल है जिसमें करंट सोर्स और एक बैटरी है। ये एक हमने एग्जांपल लिया है, इसको हम नॉर्टन थ्योरम से सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द करंट एंड वोल्टेज इन 4 ओम रेजिस्टेंस। इस 4 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट एंड वोल्टेज है ये फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। तो अब इसमें करना क्या होता है, इस क्वेश्चन को या जो भी नॉर्टन्स की जो के लिए लगाने के लिए अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आए तो आप नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये डायग्राम शिफ्ट होगा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है जिसके अंदर एक ये बेसिकली रियल करंट सोर्स पर आधारित है। ये देखिए ये एक करंट सोर्स है, ये इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बाकी ये रेजिस्टेंस जो कि हमें फाइंड आउट किया करने को कहा गया है। तो ये नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो सारे सवाल हमारे इस रूप में चेंज होंगे। फर्स्ट इसमें हमें आई एन एंड आर एन जो कि नॉर्टन करंट है और नॉर्टन रेजिस्टेंस है जो कि इसका इंटरनल है, वो हमको फाइंड आउट करना होगा इस सर्किट को देखते हुए। और हमको अब पूछा क्या गया, 4 ओम में कितना करंट है। तो 4 ओम को हम यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ से मिटाने के बाद इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस सर्किट में। तो अब आपको देखिए ये सर्किट मैंने इसको मिटा दिया और ये सर्किट यहाँ से जो है ओपन हो गया और बाकी एज इट इज़ मैंने बनाया। अब उसके बाद इसमें हम इस सर्किट जो ये ए और बी में हमने सर्किट को हटाया हुआ है, ओपन किया हुआ है, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना नॉर्टन का रेजिस्टेंस है, कितना नॉर्टन का करंट है। और जब वो फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये सर्किट फिर एक तरीके से हम इसे एनालिसिस करेंगे। हमें आरएल की में करंट कितना फ्लो करना है ये पता करना है, तो इसमें हम फिर करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो करंट डिवाइडर रूल आई एल अगर निकालना है तो नॉर्टन करंट इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। और अगर वोल्टेज निकालनी है इसके पास कितनी वोल्टेज है तो ओम्स के नियम से V इक्वल टू आई एल आर एल। तो ये नियम से हम लास्ट में आंसर देंगे। तो ये लास्ट में हमें फार्मूलेज हमें यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले अब हम कोशिश करते हैं इसमें ये जो सर्किट यहाँ से 4 ओम हमने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आर एन। तो अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट फाइंड आउट आर एन। आर एन को फाइंड आउट करने का हम तरीका अब देखते हैं कैसे करना है। जो ये क्वेश्चन है इसमें हम डीएक्टिव करेंगे ऑल सोर्स इन सर्किट। जितने भी सोर्स हैं उनको जो है डीएक्टिव कर देंगे। तो देखिए डीएक्टिव का करने का तरीका जैसे सुपरपोजिशन में करते हैं कि बैटरी अगर है तो उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स है तो उसे ओपन करेंगे। तो हमारे सवाल में इधर बैटरी थी, इधर करंट सोर्स था, तो इसको ओपन कर दिया और इधर शॉर्ट सर्किट कर दिया। और हम जो फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस, हमें जो पता करना है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पता करना है वो ए और बी, यानी ए और बी पर रेजिस्टेंस जो है हमें फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि नॉर्टन रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसमें हम सीरीज पैरेलल देखेंगे या स्टार डेल्टा की टेक्निक भी लग सकती है। तो यहाँ पर हमें सीरीज पैरेलल का देखना है या स्टार डेल्टा की टेक्निक लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए ये सर्किट यहाँ टूट गया तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस तो अब कोई यूज़ नहीं होगा इसका। तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस ही ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो यही नॉर्टन का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने इसका नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड केस में हम जो है फाइंड आउट करेंगे नॉर्टन का रेजिस्टेंस, नॉर्टन का करंट। अब करंट फाइंड आउट करना है तो उसमें अब हमें क्या करना है, सारे सोर्स जो डीएक्टिव हो गए थे अभी हम फिर से उनको एक्टिव कर दें। तो हमने बैटरी देखिए वापस जिंदा कर दी, एक्टिव कर दी, करंट सोर्स को हमने वापस एक्टिव कर दिया। और ये जो सर्किट जहाँ से ओपन था, जो हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस हमने जहाँ से हटाया हुआ था, उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। एक जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया, ए और बी को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उसे नॉर्टन करंट कहते हैं। जो इसमें अब करंट फ्लो कर रहा है वो नॉर्टन करंट है। तो अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेंगे मैश एनालिसिस की। तो मैश एनालिसिस से अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैश में हम क्या करते हैं, इससे पहले आपको मैं मैश समझा चुका हूँ। हम इसमें जो है अपनी मर्जी से करंट का डायरेक्शन लेंगे, अज्यूम करेंगे। यहाँ पर हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते क्योंकि ये करंट सोर्स अपनी डायरेक्शन और अपनी वैल्यू दे रहा है। तो I2 की वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है। तो हम KVL जो है हम सिर्फ यहाँ लगाएंगे। तो KVL लगाया, 20 बैटरी प्लस की है, माइनस का 2I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही हैं। तो इस तरीके से I1 निकल के आ गया 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर I1 है और I2 2 एम्पियर है। ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया, ये मैश करंट हमारे निकल गए। अब नॉर्टन करंट, हमें बीच में कितना करंट है यही तो हमारा नॉर्टन करंट है। तो अब इन दोनों में देखिए ये कह रहा है कि करंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आएगा, ये भी कह रहा है मैं ऊपर से नीचे आऊँगा। तो दोनों के सेम डायरेक्शन है। तो इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो दोनों का एडिशन है। तो 10
नीचे की तरफ, 2 नीचे की तरफ, तो दोनों के डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो आंसर एडिशन होकर के 12 एम्पियर जो है नीचे की तरफ इसका नॉर्टन करंट आ गया। तो इस तरीके से हमने नॉर्टन करंट को भी फाइंड आउट कर लिया। अब ये जब RN और IN हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको हम अपने नॉर्टन के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में पुट कर देंगे। तो 12 एम्पियर हमने अभी निकाला, 12 एम्पियर, और नॉर्टन का रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 2, इसको हमने यहाँ पर जो है नॉर्टन इक्विवेलेंट में फिट कर दिया, उसको जो है पुट कर दिया। बाकी हमें जो पूछा गया है वो 4 ओम में कितना करंट एंड वोल्टेज पूछा गया है। तो इस सवाल में अब ये सवाल जो है हमारा शिफ्ट होकर के इस सर्किट में आ चुका है। ये एक रियल करंट सोर्स पर आधारित है। तो अब इसमें IL का जो फार्मूला हमें मिला था अभी इससे पहले, हमने उस फार्मूले के तहत हमने वैल्यू सारी पुट कर दी। 12 × 12 × 2 + 4 = 25/6, 4 एम्पियर हमारा ये आंसर आ गया। तो इसमें जो करंट गुजर रहा है 4 ओम में वो 4 एम्पियर हमारा गुजर रहा है। तो ये एक हमारा आंसर आ गया। फिर उसके पास कितना वोल्टेज है, तो IL × RL, तो 4 ओम करंट हमारा 4 में 4 करंट है और रेजिस्टेंस उसका 4 है, तो 4 4 16, तो 16 वोल्ट उसके पास वोल्टेजेस है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि ये 4 ओम रेजिस्टेंस कितनी पावर लॉस कर रहा है, यानी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये फार्मूला I²R हमने ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं, ये लगा देंगे। तो इसमें 4 हमारा एम्पियर उसमें गुजर रहा है, तो 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 4, तो इस तरीके से 64 वाट की जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस हो गया नॉर्टन थ्योरम, जो आपको इस तरीके से लगाना है। थैंक यू।